नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की कड़ी में डिम्पी को तो उसके कर्मा का रिजल्ट इंस्टेंट ही मिल गया, यानी कि फटाफट मिल गया। इतनी जल्दी बाकी लोगों को तो नहीं मिला था, डिम्पी को मिल गया, समर को मिल गया। तो इस सब के ऊपर आपके रिएक्शन है, अंकुश के ऊपर आपके रिएक्शंस हैं और अच्छे अच्छे ऑडियोज हैं, सुनाऊंगी आपको। मगर पहले एक चीज बताना चाहती हूं सब्सक्रिप्शन से पहले, आज मैं आप सबके ऑडियोज एज इट इज ही सुनाऊंगी, ना किसी की उबासी काटूंगी, ना किसी का पॉज काटूंगी, क्योंकि आप सबके ऑडियो सब लोग सुनते हैं और आप भी सुनते हो। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद अपने ऑडियो सुने और खुद सोचे कि हमें कहां कहां पे हमें अपने ऑडियो पे काम करना है, क्योंकि आपकी आवाज सबकी आवाज है। आपने जरूर देखा होगा कि जब भी वीडियो पब्लिश होती है, लोग देखते हैं, तो सिर्फ 7-8 व्यूज नहीं होते हैं जो आप लोग हैं, इसके अलावा हजारों व्यूज होते हैं। मतलब आपको हजारों लोग देखते हैं, तो हजारों लोगों की प्रतिक्रिया जो भी आती है कमेंट सेक्शन में होती है। मगर आप अपने ऑडियोज को एज इट इज सुन के क्या प्रतिक्रिया करते हैं? जिसका ऑडियो लो है उसका लो रहेगा, जिसका जितना लंबा है उसका उतना ही लंबा रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं कि कैसे आपको अपना ऑडियो भेजना है। अब आप ही सुनिएगा और आप ही बताइएगा कि आपको कहां कहां काम करना है, या फिर ऑडियो पे वैसा ही काम करके आप भेज दीजिएगा, आपकी मर्जी है। तो शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं, पहला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी और हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मनीषा दोषी जी, आपकी बेटी को ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद। महिमा जी, आपकी तबीयत कल कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अपनी सेहत का ख्याल रखा करिए आप। महिमा जी, आपने सखियों पर कल जो बोला बहुत अच्छा लगा, सच में। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, कल का और भी अच्छा आएगा। कितनी कमीनी है डिम्पी, बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं सच में। लो आ गया पैगाम डिम्पी ड्रैगन मालती का, झेलो अब। क्लैपिंग समर डिम्पी, मज़ा आ गया, जॉब से बाहर और गाड़ी भी वापस मंगा ली। बहुत उड़ रही थी, सही रहा डिम्पी चली थी मालती के पास। लीला को हंसी आ रही है, सही भी है। डिम्पी ड्रैगन ने अपना शाह हाउस समझ रखा है मालती को, अब पता चलेगा, बात तो करो। अब मालती डिम्पी को बताएगी तुम लोग क्या हो उसके लिए। डिम्पी अपनी तमीज़ ही भूल गई है, अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है क्या। कह रही है आपने मालती की बैंड बजा दी, आपका कुछ नहीं गया, पर हम और समर तो बर्बाद हो गए। अच्छा है, और जाओ मालती के तलवे चाटने। अब सही है, तुम दोनों ना घर के रहे और ना घाट के। अनुपमा ने तो वार्निंग भी दी थी डिम्पी को कि सोच समझ कर बोलना, पर नहीं, डिम्पी को तो कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत रोकने की कोशिश कर रही है अनुपमा, पर डिम्पी नागिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मोहरे तो पिटने के लिए ही होते हैं, बहुत सही कहा अनुपमा ने। अनुज ने रोमिल को प्यार से अच्छी तरह से समझा दिया है, रोमिल में एटीट्यूड वाकई बहुत है। पर बीच में अंकुश ने आके सब गड़बड़ कर दिया। समर को क्या हो गया है, वो अपनी मम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। इतना रंग चढ़ गया डिम्पी का, वाह भाई वाह। सच कहें, आज जो समर कर रहा है अनुपमा के साथ, उसकी वो खुद जिम्मेदार है। अनुपमा ने शादी जो समर की डिम्पी से कराई, और सबसे बड़ी गलती डिम्पी को अपने घर में रखा, उसके लिए लड़ी, सब झेल रही है, वही सब झेल रही है। वो मुसीबतों को खुद दावत देती है अनुपमा। किंजल ने सही कहा, तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने में शर्म करती है। तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने तुम्हारी शादी में मुँह छिपा कर आई थी। पापा भाई तो आज भी तुमसे रिश्ता तोड़कर बैठे हैं। जिस औरत ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, रिश्ता दिया, अपने बेटे से शादी कराई, उसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। डिम्पी तोसू को कैसे सुना रही है। आज तो सारी हदें पार कर दी डिम्पी ने, सच में। अब कल का जो एपिसोड होगा वो और भी धमाकेदार होगा। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। सही कहा कुमुदनी जी कि डिम्पी ने अपना शाह हाउस समझ रखा है मालती देवी के घर को। असली शाह हाउस तो वही है जहां पे डिम्पी आज बीच में खड़ी होकर सबसे बदतमीजी कर रही है। मालती देवी ने तो उसको इस काबिल भी नहीं समझा कि सामने से उसको कहे कि आगे आपको नौकरी नहीं करनी है। तो डिम्पी को तो खैर उसका जो भुगतान है करना पड़ रहा है,
मगर आपका ऑडियो अच्छा है, ऐसे ही भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। अपने सभी डरों पर जीत हासिल कर ली अनुज और अनुपमा ने, और अपने चारों ओर समस्याओं से जूझते हुए फिर से मां ने अपने प्रेम को परवान चढ़ा दिया। अगले पल में कौन सी समस्या सर उठाकर जीना कर देगी दुश्वार, ये तो सोचा ही नहीं, और मां ने अपने प्रेम की पींगे बढ़ा ली। वाह वाह रे जिंदगी, इसे तो कहते हैं सब कुछ छोड़कर मनवा जा जी ले अपनी जिंदगी, ना फिक्र कर अगले पल की। नहीं सीखा मान ने हारना जिंदगी के सामने, हर हाल में टिका देंगे मिलकर दोनों घुटने। हार को हार के उस रूप में लो जिसे पहनकर गले में फक्र से चलो। क्या मजाल की हार तुम्हें जीत में न बदल दे। अनुपमा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसकी हार कैसे होने देंगे फिर कान्हा जी। भलाई की गई कभी व्यर्थ नहीं जाती, गुल्लक में धन की तरह एकत्रित होती है। मालती देवी को अपनी कला के घमंड ने इतना जकड़ रखा है कि उसकी हार तो हर हाल में तय होनी लिखी है। अनुपमा समर को कान्हा जी का प्रसाद कहती थी, शायद उसकी नज़र उतारना भूल गई, तभी तो डिम्पी ग्रहण कर बनकर आ गई समर के जीवन में। डिम्पी वो ग्रहण है जो लग गया है शाह परिवार को, मगर वो कहते हैं ना कि कुछ देर का ही ग्रहण होता है, फिर अंधेरा छट जाता है, उसके बाद सब साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। ये भी जल्दी ही होगा, और समर समझ जाएगा कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वो कोई और नहीं अनुपमा का बेटा है। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए और आपकी इतनी पॉजिटिव लाइंस के लिए। इन पॉजिटिव लाइंस पे मुझे एक गाना याद आ गया, आपसे शेयर करती हूँ। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सही कहा आपने, ग्रहण कितना भी लंबा हो, रोशनी तो मिलती ही मिलती है। थैंक यू सो मच सीमा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, कुमन त्रिपाठी दीदी, सबनम दीदी, टीना दीदी, लता दीदी, मनीषा दीदी, ख्याति दीदी, टीना दीदी, बरखा दीदी, मनीषा दीदी, सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, हमेशा दिन आपका अच्छा बना रहे। ऑल दीदी आई लव यू टू। एंड आज अनुपमा देखा, मज़ा आ गया देखकर। और तो और ये कहना था कि आज कभी भी किसी के साथ, और पहली बात अनुज और अनुपमा और छोटी अनु को रेडी करके स्कूल भेजने का तैयारी हो रहा था, और अनुपमा छोड़ने जा रही है, और पापा पूछे के यहाँ से कॉल आया है, डिम्पी को फ़ोन करके बुलाइए कि आप आइए। तभी आज अनुपमा देखकर अच्छा लगा। डिम्पल मैडम घुमा घुमा के अपनी सास को, अपनी सबको बोल रही है, बोलो बेटा बोलो, कितना बोल सकती हो बोलो, अच्छे खासा बोलो, अभी तमाचा खाने का टर्निंग आ चुका है आपका, इसलिए जितना कुछ बोलना बोलो, और आपकी तो नौकरी चली गई। मुझे तो दया आ रही है सच में समर के ऊपर, और तब भी बदतमीज़ी कर रहा है, मम्मी के पैर पे गिरने की जगह बदतमीज़ी चालू है।
यार तेरी नौकरी गई है, अभी तो संभल जा, अभी तो संभल जा, लेकिन नहीं संभलना है। क्योंकि डिम्पल के सिस्टम में रंगे जा रहे हैं तो कहाँ से सुधरेंगे। जब घर अलग होगा, जब घर में खाने को कमी हो जाएगी, सब कुछ की कमी होगी ना, तब समझ में आएगा कि मम्मी नीचे मिलने आती है, सबसे मम्मी नीचे बात करने आती है, और हम लोग के पास आती तक नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसी बदतमीजियाँ किए हैं, इतना कुछ किए हैं कि मम्मी अब हम लोग का चेहरा तक नहीं देखने खोजती है। तब एहसास होगा। छोटी अनु आएगी, बड़े बड़े नीचे फंक्शंस होंगे, तो डिम्पल को फिर समर सुनाएगा कि तेरी वजह से मैं अपनी माँ से दूर हो गया, जो कि मैं हमेशा अपनी माँ के पास ही रहा। अभी उसके आंखों में पट्टी बंधी है, और जब पता चलेगा ना समर को कि मैं डिम्पी की बात मानकर अपनी माँ के विरुद्ध खड़ा हो गया था, तब जाके उसे समझ में आएगा। जब वो बोलते हैं ना, थाली में बहुत सारे आइटम्स डाले रहते हैं, 56 भोग रहते हैं, तो हम लोग सब कुछ खा जाते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सबको मुंह में टेस्ट करते रहते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। तब भी लगता है कि कुछ बचा है, कुछ बचा है। उसी कैटेगरी की जम्पी है। मतलब उसको कितना भी भर भर के दे दो, तब भी उसको समझ नहीं आता है कि नहीं, मेरे पास इतना ही ठीक है और इतना ही काफ़ी है। जिसे ये चीज़ समझ नहीं आया, उसे कुछ भी नहीं आया। इसीलिए यही कहूँगी, और अच्छा से रोमिल को भी गाइडलाइन दे रहा है अनुज कपाड़िया कि सुधर जाओ, कि इस घर में जैसे चल रहा है। और पहली बात, एकदम जस्टिफाइड है। कोई भी घर हो, चाहे वो सीरियल दुनिया हो, चाहे वो रियलिटी हो, घर में टाइम से आना है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना लेना है, सब कुछ खबर देना होगा। और आप छोटे हो, आप इतने बड़े एडल्ट नहीं हुए हो कि आप जितना रुपया लेकर चले गए और खर्चा कर रहे हैं। और अंकुश को भी शर्म नहीं आया कि पैसे दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, नहीं देना चाहिए। अब तो लगता है कि अनुज को हर तरफ से अब रुपया में भी पाबंदी डालना चाहिए कि मेरा मेरे सामने जितना भी काम होगा, रुपीस देना होगा, सब हम देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। और कितना रुपया किसके हाथ में देना और कितना नहीं देना, वो मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन अनुज का पड़ेगा जिस तरह का डांट और जिस तरह का एटीट्यूड देखकर बड़ा मज़ा आया, देखकर बहुत अच्छा लगा देखकर। ऐसे ही इसी एटीट्यूड में सबसे बातें करें ना, तो मज़ा आ जाएगा देख के कि सारे बच्चे तो बच्चे सुधर जाएंगे, और प्लस घर के बड़ों को भी समझ में आ जाएगा कि ये अनुष्का पांड्या इज बैक। आई लव इट। और डिम्पी मैडम, आपको जितना बोलना है, समर जी आपको जितना बोलना है बोलते रहिए। जब अपने पैर पे लाठी आप मार ही चुके हैं तो और भी मारिए। अभी तो आपका शुरुआत हुआ है। आपको सब मना किया था। अरे, डांस एकेडमी बंद ही हुआ था ना। अगर उसका लीगली कागज़ निकलवा ले और लाइसेंस वापस ले ले, तो आराम से उस जगह पर वापस खोल सकते थे। आप लोग मेहनत करके खुलवा सकते थे और अनुज कपाड़िया साथ भी देते। लेकिन आप लोग तो हद कर दिए। अगर अनुज कपाड़िया चाहे तो अनुपमा को एक नया डांस एकेडमी खोल के दे सकते हैं, और वहाँ डांस एकेडमी में डांस सिखा सकती है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात, अनुपमा जैसी औरत जिस तरह से वो प्यार से, सम्मान के साथ सिखाती है, मुझे लगता है कि अगर वो डांस एकेडमी अगर अपना दूसरा खोल लेती तो नकुल मालती मैम को कुछ समझेगा नहीं, और वहाँ से आ जाएगा। और प्लस दोनों डांसर दिग्गज हैं, अच्छा खासा अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि वो उसको भाई मानती है। और अंकुश भी देखेगा, सब कुछ संभलेगा। लेकिन नहीं, अब तो चाहती हूँ कि ये मालती का ट्रैक ख़त्म हो और डिम्पी का ट्रैक भी ख़त्म हो। क्योंकि मुझे पता है ये दो का ट्रैक ख़त्म होगा तो रोमिल का चालू है। दो विलनों की कमी ख़त्म हो तो आगे का स्टोरी क्या होना है वो तो होगा ही। लेकिन मैम, हैट्स ऑफ यू। आपने जो कल कहा था ना कि जरूर समर और डिम्पी का
जॉब चला गया है, इसी वजह से लोग तिलमिला उठे हैं और अनुपमा पर ब्लेम कर रहे हैं, बाबा पूजी पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। तो सच में कभी कभी आपकी बात सच ही हो जाती है। तो ये जॉब जाने का गुस्सा है और जो कि अनुपमा पे उतर रहा है। अब तो बदतमीजी समर ने भी उठा डाली है, तो समर को भी सजा मिलनी चाहिए। पता तो चले ना कि बीवी का गुलामी करना कितनी बड़ी खतरनाक है। और मैम, कल हम भैया लोग मुझे तंग करने आए थे और स्पेशली आज बताना है कि टाटा से मैं जा रही हूँ, मुंबई ट्रांसफ़र हो रहा है मेरा। हाँ, मेरे बच्चे और मेरे पति यहाँ रहेंगे, पर मेरा आना जाना चलते रहेगा क्योंकि मैं वीकेंड में संडे को, अब वहाँ से मतलब सैटरडे को छुट्टी रात को होगा तो मैं फ़्लाइट से आना जाना करूँगी। जब तक मेरे बच्चों का वहाँ एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आना जाना मेरा चलते रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही प्लानिंग करके रखी हूँ कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को साथ में लेना। क्योंकि मैं अपनी बॉस से बात कर चुकी हूँ कि सर मैं वीकेंड में 1-2 बार तो जाऊँगी अपने बच्चों से मिलने के लिए, कि बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकती। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर महीना भर भी वहाँ रुकना पड़े तो रुक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और कोई भी चीज़ के लिए डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे प्रमोशन इसलिए हुआ है कि मैं काम में इतनी मोटिवेशन हूँ और मैं शांत स्वभाव से काम करती हूँ, इसी वजह से शायद मेरे काम को लेकर वो बहुत खुश हुए हैं। और मैम सच बताए, वो अभी पूरा एड्रेस तो नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना सुंदर घर, जो मतलब पूरा वीडियोस करके दिखाया गया है कि आपका ये घर है और पूरा का पूरा डायरेक्शन दिखाया गया है। नीचे पूरा क्या बोलते हैं, गार्डनिंग है, वहाँ पे सामने में पूरे लाफ्टर क्लासेस होते हैं सबके साथ। मतलब बहुत अच्छा जगह पे कॉटेज में जगह दिया गया है। 3 से 4 रूम है। अब जैसे कि फैमिली में जैसे मेरे बेटे बेटी जाएंगे तो सबका अपना अपना रूम हो गया, मेरा अपना, मेरे हस्बैंड के साथ तो वो वाला है। और मेरे हस्बैंड को भी मैं बोल रही हूँ कि अब प्रमोशन हुआ है तो मेरे साथ ही अब काम में लग जाओ तो बेटर रहेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ रहेंगे और बच्चे भी वहाँ रहेंगे तो अच्छा से रहेगा। देखते हैं आगे का क्या है क्या नहीं है, पर मेरा प्रमोशन अच्छा से होगा। जो कॉटेज, जो मैंने बताया ना कि आर्किटेक्ट का काम कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, उसी वजह से वहाँ के बॉस मुझे, इस बॉस से बात करके, वो बोले बॉस से बात करके मुझे वहाँ बुलाया गया। देखते हैं अब कहाँ कहाँ मेरा ट्रांसफ़र लिखा है। आई एम वेरी हैप्पी कि वो कोटेज देख के मेरा इतना मन किया कि मैं पहले तो सोची कि कैसे हैंडल करूँगी, कैसे बिल पे करूँगी, लेकिन यहाँ जितना इनकम मिलता था उसका डबल से डबल इनकम वहाँ मिलेगा। मुंबई जैसा जगह तो स्पेशली ज़्यादा हेवी ब्रांच का होता है, तो मिलना तो ज़रूरी है, मुझे भी वैसे ही मिल रहा है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस। मैंने सोचा नहीं था कि 2 साल मैं मेहनत करूँगी तो तीसरा साल मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। शायद आपका दुआ है मैम, अंजू मैम, क्योंकि आपने ही कहा था ना, चिल एंड लीड, अपना काम करो और अपनी खुश रहो और बिंदास रहो। इसी वजह से अंजू मैम, शायद आपकी आशीर्वाद, एक बड़ी बहन का आशीर्वाद लग गया और मेरे पूरे फैमिली का आशीर्वाद लगा, इसलिए मैं आगे निकल गई। फैमिली वाले थोड़े से खुश हैं, कुछ उदास भी हैं कि बड़े बड़े फंक्शन जैसे कि पूजा पाठ होता था, दिवाली होली और सब होता था तो एक साथ करते थे, अब स्पेशली मुझे अकेले ही सब कुछ अरेंज करना है। फैमिली से दूर रहकर तो अब अकेले ही रिचुअल सब करेंगे, तो वो सब थोड़ा कमी महसूस होगा और सब कुछ ठीक है मैम। बाय मैम, आई लव यू टू। आपके प्रमोशन के लिए महिमा आपको ढेरों बधाई हो और उम्मीद करती हूँ कि आपका परिवार आपके साथ ही रहे और आगे ऐसे ही आप एक साथ एक फैमिली आगे बढ़ते रहे, प्रमोशंस लेते रहे और जीवन को एंजॉय करें। आज मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आप तो रख ही रही हैं। आपके ऑडियो से झलक रहा है कि आप कितना अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख रही हैं। थोड़ा आपको मेरे शब्दों में थोड़ा सख्ती नजर आई होगी, वो है क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि इतने बार बोलने के बाद भी आप अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज करके इतना लंबा ऑडियो भेजती हैं। आप ये बात 3 मिनट में भी कह सकती हैं ताकि आपकी सेहत भी बनी रहे और आप हमसे बात भी कर ले। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप एक मदर हैं और सही फैसला आप ले सकती हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
गुड मॉर्निंग अंजू मैम, आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को, छोटों को, बड़ों को, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा के बारे में जो चल रहा है वो सब लोग जानते हैं, जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं और ये तो हमें पता ही था। आपके सारे वीडियो मैंने कल सुने थे। मैं अपना ऑडियो बना के नहीं भी भेज पाती हूँ, बीच बीच में कुछ रीज़न्स हो जाते हैं। तो आपके सारे वीडियो मैंने कल सुने थे। अनुपमा का कल भी मैंने देखा था, आज भी मैंने देखा। तो ये बात तो आपने भी अपने वीडियो में कही है कि डिम्पी जो है वो सुधर नहीं सकती। और अब मतलब डिम्पी जो नाटक आपने कल ही बता दिया था कि ऐसा ड्रामा फैलेगा कि जो मालती देवी है वो उनसे इनका काम छीन लेगी और उसके बाद डिम्पी का पागलपन 7वें आसमान पर होगा और तमाशा करेगी। और वही हमको आज देखने को मिला। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा कि मैं आज एक नॉर्मल मतलब चर्चा करना चाहूँगी इसके ऊपर कि जो चल रहा है सीरियल के अंदर, जिससे हम लोग अपनी पब्लिक वॉइस में, आप अपने हर वीडियो में और हर तरह से हम बात करते हुए आए हैं कि जो चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम ये मानते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि इंसान की जैसी सोच होती है, उसके जैसे कर्म होते हैं, उसके जैसे काम होते हैं, वैसे ही उसको उसके नतीजे भोगने के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो डिम्पी हुई, बरखा हुई, वनराज हुआ और क्या नाम से मालती देवी हुई, इन लोगों ने जो किया है अपने कर्म करे हैं और जो करते आए हैं उनका इनको रिज़ल्ट तो मिलना है। तो वही हो रहा है। और सबसे अच्छा ये लग रहा है अभी इस वक्त कि ये सब में अनुज और अनुपमा साथ हैं और दोनों बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। आज के सीरियल में हमने देखा कि अनुपमा जो है वो घर जाती है, नहीं मतलब पहले डिम्पी जो है वो उतरा रही होती है गाड़ी को लेकर अपनी बड़ी, और किंजल को छोड़ने की बात करती है। इतनी देर में मालती देवी जी के एकेडमी से कोई आता है और बोलता है हमें गाड़ी की चाबी दे दीजिए। और एक लेटर होता है जिस लेटर में लिखा होता है कि डिम्पी को और डिम्पी के हस्बैंड को, मतलब कि समर को, उनकी सेवाओं से वो कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। तो डिम्पी पागल हो जाती है। उसके बाद तो पहले तो चाबी भी नहीं देती, छोटे बच्चे से भी नीचे वाली हरकतें हैं उसकी, और पागलपन कर रही होती है। और वो पागलपन इतना परवान पे हो जाता है कि वो अनुपमा को फ़ोन तक कर देती है और अनुपमा को बुला लेती है। ठीक है। और उसके बाद जो तमाशा है वो सबने देखा है, सबको पता है कि क्या तमाशा हुआ। और ये तमाशा तो हमको पता था कि होगा। डिम्पी का पागलपन परवान पे था और जो ये सब ड्रामा होने के बाद वो अपनी सारी सीमाएं लांघेगी, वो भी हमें पता था। और डिम्पी सारी सीमाएं आज लांघ चुकी है। उसने जो कुछ भी अनुपमा से कहा, उसने आज किसी को ही बकाया नहीं छोड़ा है, सबके साथ पूरी बदतमीज़ी करी है। लेकिन अनुपमा फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई है। और अनुपमा चाटा तभी पड़ेगा जब डिम्पी बाबा और बापूजी तक पहुंच जाएगी, तब अनुपमा का हाथ चाटा पड़ जाएगा। वनराज भी खड़ा हो गया है बोलने के लिए कुछ, तो वो तो कल के ही एपिसोड में हमको पता चलेगा कि आज का एपिसोड शायद वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो डिम्पी इतना गंदा कैरेक्टर है। डिम्पी के बारे में पहले बहुत कुछ बोल चुकी हूँ पर आज फिर से बोलने को मजबूर हूँ कि मतलब ऐसी एहसान फरामोश लड़की, इतनी गंदी लड़की, किंजल ने, तोशु ने, जो भी कुछ आज उसके बारे में कहा बिल्कुल सही कहा। बा ने, इन सब ने भी जो भी उसको कटाक्ष किए, जो भी उसकी बातों को सब ने सही बोला। किंजल ने तो बहुत ही बढ़िया बात बोली कि तुम्हारा तो पियर में ही कोई नहीं है, तुम्हारे माँ तुम्हारी शादी में छुप कर आई थी, तुम्हारा बाप और भाई ने तुमसे रिश्ता तोड़ रखा है, तुम्हारे कोई नहीं। और जिस अनुपमा ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने उसमें जगह दी, आज तुम उसी माँ को गलत बता रही हो। माँ ने ये कह दिया ये तो अनुपमा की वजह से तेरी शादी हो गई, वरना मैं तेरी जैसी लड़की को अपने घर की डेली पे भी नहीं चढ़ने देती। तो मतलब इतना कुछ करने वाली लेडी को आज तू गलत बता रही है। तू जो ये कह रही है कि आप अपने घर में मुझसे मतलब रखो, आप हमारे घर में क्यों आती हो, मुँह क्यों डालती हो। मतलब इतना गंदा लेवल था आज डिम्पी का बोलने का। तो और मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, बहुत पहले कह दिया था मैंने कि ये तो है ना मतलब बदतमीज़ी में और है ना मतलब मर्यादा लांघने में ये तो बरखा को और माया को और सबको फेल कर देगी। और वह आज के एपिसोड में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन डिम्पी से ज़्यादा मैं नाराज़ हूँ समर से। डिम्पी से तो खैर, डिम्पी से तो बात करना, डिम्पी तो होपलेस केस है, लेकिन डिम्पी से ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं समर से, क्योंकि समर अनुपमा का बेटा है। समर को जो संस्कार मिले हैं, जो परवरिश मिली है, वो अनुपमा की मिली है। और अनुपमा को भी धक्का लगा है जब अनुपमा ने कहा मेरा अच्छा बेटा, मेरा समझदार बेटा, मेरा बार बार बोला अनुपमा ने इस बात को। अनुपमा ने बार बार इस बात को इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि तोशु और पाखी
ने तो हमेशा अनुपमा को लेट डाउन किया है, हमेशा अनुपमा की बेइज्जती करी है, हर सीमा लांघी। लेकिन एक समर ही ऐसा था जिसने हमेशा अपनी माँ को समझा, अपनी माँ की कदर की, अपनी माँ की वैल्यू की, हमेशा अपनी माँ के लिए सबसे लड़ा, सबके लिए सबसे बड़ा, इवन माँ के लिए नहीं, अपनी भाभी के लिए भी, किंजल के लिए भी। जब तोशु गलत था, जब किंजल के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था, तब समर ढाल बन के खड़ा था अपनी भाभी के साथ में। समर ने ये तक कहा था कि भाई अगर अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाचा हूँ ना, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊँगा, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। ये वो समर है जिसने हमेशा घर में जब भी गलत हालात पैदा हुए, बुरे हालात पैदा हुए, चाहे किसी के प्रति कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, हमेशा सबके लिए ढाल बन के खड़ा हुआ, अनुपमा की तरह। इसने वही रोल प्ले किया जो अनुपमा ने उस घर में प्ले किया था, वही हमेशा समर ने भी प्ले किया। लेकिन आज ये वो समर है जो अपने परिवार के खिलाफ़ खड़ा हो गया है, अपनी माँ के खिलाफ़ खड़ा हो गया, उस माँ के खिलाफ़ जिस माँ ने मतलब डिम्पी से उसकी शादी कराई, जब पूरा घर उसके खिलाफ था, तब उस माँ ने उसका साथ दिया समर का कि मेरा बेटा अगर इसे चाहता है तो मैं इससे शादी कराऊंगी। जबकि कोई उस वक्त डिम्पी के पक्ष में नहीं था, लेकिन सिर्फ अनुपमा की वजह से समर की डिम्पी से शादी हुई। आज वही समर आज डिम्पी के चक्कर में, डिम्पी की वजह से नहीं कह सकती मैं, बिल्कुल अनुपमा ने सही बोला कि हम बहुओं को दोष देते हैं, गलत देते हैं, बहू का कोई रोल नहीं होता। कोई ये बच्चा थोड़ी है 4 साल का जो उसे कोई बहका देगा या इसे कोई समझा देगा या कोई कर देगा तो ये गलत काम करेगा। इसकी खुद की भी सोच है, खुद की भी समझ है। क्या ये अच्छा बुरा सही गलत समझना कोई मायने नहीं रखते इसके लिए? क्या ये समझ नहीं सकता इन बातों को? तो ये दोष देना गलत है। जो सोच है, जो समझ है, वो इसकी है। अगर अच्छा बोलता है हमारा बेटा तो हम उसके लिए कहते हैं अच्छा किया। अगर वो ख़राब कर रहा है तो यही हमको अपने बेटे को ही बोलना चाहिए कि इसने गलत किया या इसने बुरा किया। हमको किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो मैं समर को ही दोषी ठहरा रही हूँ, क्योंकि अनुपमा ने समर को एक ही बात कही थी जब समर की शादी करी थी कि अपनी बीवी और परिवार दोनों को तुझे साथ लेके चलना है। तेरी बीवी को भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तेरी बीवी को भी तेरी तरफ से कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो उसको पूरा सम्मान देगा, पूरा इज्जत देगा, पूरा प्यार देगा, लेकिन परिवार और दोनों के बीच में बैलेंस तुझे बना के रखना है और दोनों को तेरे को साथ लेके चलना है। ये शिक्षा अनुपमा ने समर को दी थी। आज वो समर कहाँ है जिस समर ने हमेशा हर चीज़ का दिमाग से पूरे दिमाग से सोच के समझ के हर चीज़ डिसीजन लिया, दिमाग से सोच समझ के, दिल से सोच समझ के हर वक्त सही गलत का रसपाठ पढ़ाया। अपने भाई तोशु को, अपनी छोटी बहन पाकी को हमेशा उसने सही गलत समझाया है, हमेशा उसने सही रास्ता दिखाया है, हमेशा उसने बताया है कि तुम गलत हो, माँ सही है या पापा सही है। जब भी कोई गलत हुआ है समर ने हमेशा उसके खिलाफ़ खड़ा हुआ है और समर ने हमेशा उसको समझाने की कोशिश करी, उसे सही राह पे लाने की कोशिश करी। आज समर को क्या हुआ है, मेरा ये सवाल है। मैं डिम्पी के बारे में तो कहना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि डिम्पी तो पराए घर की बेटी है, डिम्पी तो बहू है। लेकिन समर तो इसी घर का बेटा है। समर तो अनुपमा का बेटा है, अनुपमा के दिए हुए संस्कार है, अनुपमा की दी हुई परवरिश है। अनुपमा के लिए हमेशा स्टैंड लिया है समर ने। हर इंसान, अच्छे इंसान के लिए समर ने स्टैंड किया है, गलत को गलत और सही को सही कहा है। अनुपमा की तरह आज समर सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहा। आज समर ये नहीं देख पा रहा कि डिम्पी कितनी बदतमीज़ी कर रही है सभी के साथ में। समर ये कहता है, हमेशा एक बात कह देता है, डिम्पी सच बोलती है इसलिए आपको ख़राब लगती है, डिम्पी सच बोलती है। अरे सच बोलने का मतलब ये थोड़ी कि बदतमीज़ी करेगी। सच बोलना और बदतमीज़ी करना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सच बोलने का, सच कहने का भी एक तरीका होता है। और सारा सच आपकी बीवी, आपकी श्रीमती ही बोलती है क्या डिम्पी? फिर डिम्पी को जब कोई आईना दिखाता है, डिम्पी को कोई सच बोलता है तो उससे बुरा क्यों लगता है? और समर को भी क्यों बुरा लगता है जब डिम्पी को उसकी सच्चाई बताई जाती है, उसकी बीवी को उसकी सच्चाई दिखाई जाती है? तो समर ऐसे अपने भाई को भी टोकता है, बा को भी टोकता है। आप डिम्पी को ऐसे नहीं बोलोगे, डिम्पी हमेशा गलत नहीं होती। क्यों? डिम्पी शुरू से लेकर आज तक गलत ही गलत है। समर, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? और जो समर सही अच्छे बुरे में, सही गलत में सही न्याय करता था, आज उसको हुआ क्या है? इतनी आँख पे पट्टी बन गई, इतना आँख का अंधा हो गया। तोशु ने बिल्कुल ठीक कहा, तोशु के साथ हूँ मैं इस बारे में कि तुम दोनों कहते हैं, तुम दोनों के दोनों बेवकूफ़ हो, एक नंबर के अव्वल दर्जे के। कहते हैं तुम्हारा मालती देवी ने तुमको यूज़ किया और फिर तुमको फेंक दिया, यानी यूज़ किया और थ्रो कर दिया तुम लोगों को। कह रहे तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें अकल है। हम तुमको पहले दिन से समझा रहे हैं कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करी। तोशु ने साफ इंडिकेट किया है कि तू एक बता, तू इस चीज़ में न्यू कमर है और डिम्पी तो इस चीज़ के ABCD भी नहीं जानती। तो कहते मालती देवी तुम्हें इतनी अच्छी तनख्वाह, इतना अच्छा वो गाड़ी, ये सब क्यों दे रही थी? ये सब तरीके थे तुमको बेवकूफ़ बनाने के, तुमको यूज़ करने के। और जब उनको लगा कि अब तुम किसी काम के, तो उन्होंने तुमको निकाल के बाहर फेंक दिया। साफ तोशु बोल रहा है, फिर भी समर के समझ में नहीं आ रहा। और मुझे तो खुद को हैरानी है, समर को डिम्पी ने गुरुकुल के बाहर ले जाके खड़ा करता था, समर के भी यही शब्द थे कि ये मालती देवी का प्लान है, मालती देवी हमें को यूज़ करना चाहती है, माँ के खिलाफ़ खड़ा करना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। ये समर तब तो ये बोल रहा था, और आज वही समर बिल्कुल चेंज हो गया है और वो अपनी बात सही ठहरा रहा है और वो डिम्पी को भी सही ठहरा रहा है।
तो समर को क्या हो गया है? समर को सही गलत का भेद ही भूल गया है क्या समर? और अपनी माँ के खिलाफ जो बात समर उस दिन डिम्पी से कह रहा था वही तो कर रहा है समर। समर माँ के खिलाफ खड़ा हो गया, परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया, और क्या होगा? तो ये बात से तो मैं इत्तेफाक रखती नहीं हूँ जो हो रहा है। लेकिन अब जो अनुपमा डिसीजन लेगी, जो हम प्रोमोज कल से देख रहे हैं, आज भी देखेंगे, आने वाला भी प्रोमो वही है कि अनुपमा डिम्पी को खींच के एक चाटा लगाएगी, क्योंकि बिल्कुल सही करेगी, क्योंकि डिम्पी ने अपनी सारी मर्यादा लांघ दी है, सारी मर्यादाएं क्रॉस कर दी है उसने अपनी, और वो साफ फैसला कर देगी, घर में बंटवारा कर दी। पहले तो वो यही कहेगी तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ मेरे बाप बापू के घर से, लेकिन डिम्पी यहाँ भी ट्रम्प कार्ड खेलेगी, यहाँ भी बोलेगी कि हम घर से क्यों निकले, हम तो घर में अलग, हम एक ही घर में हम अलग रहेंगे और बाकी सब लोग अलग रहेंगे। मतलब ये डिसीजन भी उसने ले लिया। तू होती कौन है डिसीजन लेने वाली? तू उस घर की बहू है, कोई दादी माँ नहीं है। तो अनुपमा को तो ये कह रही कि आप घर में ऊँट आके क्यों चली जाती हो, अब आप इस घर की नहीं हो ना, आप अपने घर में जाके बैठो। तो तू कौन है? तू भी इस घर की बहू है। ये डिसीजन लेना हक आ गया तो बा को है, या वनराज को है, या घर के बड़ों को है, या फिर क्या नाम से है ना तेरी बड़ी जेठानी को भी है। लेकिन तेरे को किसने दिया है? तेरी बड़ी जेठानी का भी नहीं है देखा जाए तो, बापू जी का और वनराज का हक है, काव्या का हक है। तू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि हमको घर का एक कोना दे दो? फिर भी अनुपमा ने डिसाइड कर दिया कि बंटवारा कर दिया। अनुपमा की इस डिसीजन से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि उसने बंटवारा कर दिया घर में, उसकी बात मान ली। अनुपमा को ये कहना चाहिए था कि इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा, तुम दोनों इस घर से निकलो, तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। मैं यहाँ भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसी घर में इनको रखना कोई समझदारी नहीं है। जो लोग ऐसे हो ना उनको तो वाकई में निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, उनको घर में नहीं रखना चाहिए। अनुपमा ने ये जो किया है ये सही नहीं किया है, लेकिन फिर भी अनुपमा के ये करने में एक अनुपमा का एक वो छुपा हुआ है। अनुपमा जैसी लेडी अगर कुछ करती है तो बहुत उससे करती है, उसका ये छुपा हुआ है कि वो इसी घर में रख के इनको चांद सितारे दिखा देगी। दिखा इसलिए देगी कि अब इनका नौकरी काम सट्टा सब जा चुका है। अनुपमा ने किचन भी अलग कर दिया है, इनको कहा तुम ऊपर रहोगे, किचन भी अलग कर दिए। अब जब ये ऊपर रहेंगे, अलग रहेंगे, तो इनको आटे दाल के भाव समझ में आ जाएंगे। और अब जो आपने कहा था अंजू जी, आपने यही कहा था कि वनराज का जो एक्सप्रेशन आपने परसों देखा था और कहा था कि वनराज ये चीज़ करेगा, लेकिन वनराज ने तो नहीं करी, आज अनुपमा ने कर दी। और अब ये होने वाला है कि क्या नाम से ना, अब डिम्पी का असली चेहरा समर को भी समझ में आ जाएगा। जो समर अभी तक डिम्पी 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 के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि वो सही गलत का, अच्छे बुरे का, सबका फ़र्क भूल गया है। उस समर को धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और वो अपनी गलती मानेगा और अपनी माँ के और अपने परिवार के चरणों में आके पड़ेगा, और इस डिम्पी को भी पढ़वाएगा। और नहीं पड़ेगी तो इस डिम्पी को कहेगा गेट आउट। और डिम्पी ने जो काम आज कर दिया है ना, डिम्पी अब है ना कपाड़िया हाउस से भी गई, अनुज से भी गई, क्योंकि अनुज भी उसको समझा के देख चुका है। अनुज को उसने जिस तरह के जवाब दिए थे, और अनुज भी जब अभी अनुपमा के साथ बीच में भी घर में आया था और जिस तरह से बात कर रही थी, अनुज ने उसका वो अंदाज भी देखा था। और आज जो सारा नाटक हुआ है वो भी अनुपमा बताएगी अनुज को। तो अब अनुज भी है ना डिम्पी को अपने घर में नहीं लेगा, तो डिम्पी तो सड़क पे आने वाली। तो डिम्पी के कर्मा का रिजल्ट तो आ गया। ये खुद अपनी इसने खड्डा खुद के खाई तैयार कर दी है डिम्पी ने अपनी, तो वो हमको देखने को मिलने ही वाला है। इधर हमने देखा कि अनुज ने जो है वो रोमिल को भी बहुत अच्छे से डील किया है। रोमिल जिस तरह से अंकुश से बात करता है और अंकुश को है ना जिस तरह से वो करता है, अनुज को अच्छा नहीं लगता, और अनुज ने उसको जिस तरह से टैकल किया है, जिस तरह डील किया है, बहुत अच्छे से डील किया है। और ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मोर्चा अनुपमा ने संभाला है उधर का और एक मोर्चा अनुज इधर संभाल रहा है, दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अंकुश जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, अनुज ने बिल्कुल ठीक कर रहा है। अंकुश उसको काट दे रहा है, अंकुश उसके सारा कहना मान रहा है, पर ये अंकुश गलत कर रहा है। क्यों? अगर बच्चा गलत है, गलत रास्ते जा रहा है, गलत उस पर जा रहा है, तो हमको बच्चे को रोकना टोकना समझाना ज़रूरी है। यही माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। जो अंकुश कर रहा है वो गलत कर रहा है, अपने बेटे को गलत ट्रैक दे रहा है, गलत रास्ता दे रहा है, और अनुज ने ऐसा कह भी दिया है। लेकिन ये अनुज है और अनुपमा है, दोनों ही एक से हैं। तो अनुज जैसे अनुपमा को कहते हैं ना कि गलत आदमी को और गलत उसको रास्ते पे लाना और ट्रैक पे लाना आता है ना, ऐसे अनुज को भी आता है। तो अनुज भी इसको बहुत जल्दी ठिकाने ले आएगा रोमिल को, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अब मज़ा आ रहा है हमको अनुपमा देखने में, क्योंकि बहुत बढ़िया वो चल रहा है। और मालती देवी का तो हमने देखा ही कि जिस तरह से अनुपमा ने कल मालती देवी का मतलब उद्धार किया है मालती देवी का, तो उसी का ये नतीजा था। और ये तो आप कह ही चुके थे अपने वीडियो में कि जो अनुपमा आप करके आई है उसका मालती देवी यही करेगी कि इन दोनों को निकाल के बाहर करेगी, और वो आज हमको देखने को मिल गया। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी। मेरा ऑडियो लंबा हो चुका है, फिर भी मैं 5 मिनट और बोलना चाहूँगी, क्योंकि अंजू जी मैं 2-3 दिन से नहीं बोलती तो बहुत कुछ भरा हुआ होता है, तो सारा निकालना पड़ता है, तो इसलिए मेरा लंबा हो रहा है। लेकिन आप इसे कट मत कीजिएगा और पूरा दिखाइएगा। और प्लीज़ अंजू मैम, मैं इतना सब कुछ बोलती हूँ, आप कुछ तो मेरे बारे में बता दिया करिए कि मैं कैसा बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, ख़राब बोल रही हूँ, कैसा क्या है, और आपके इससे कितना सहमत हो कितना नहीं है। क्योंकि आप जब तक कुछ कहते नहीं हो ना तब तक मेरा मन नहीं भरता। तो आप ज़रूर बताया करिए, अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कि मैंने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, आप कितना सहमत हैं इससे। और क्या नाम से आप जो भी कुछ हो रहा है
ये दिख रहा है हमको साफ साफ कि ये पिक्चर हमको क्लियर हो गई है कि कपाड़िया हाउस में मोर्चा अनुज संभालेगा और शाह हाउस में मोर्चा अनुपमा संभालेगी। और ये भी हमको दिख रहा है कि मालती देवी का भी रहस्य बहुत जल्दी सामने वाला है। अनुपमा ने कल बहुत अच्छी बात कही कि है ना, ये सब करने से अच्छा है कि आप थोड़ा अपनी ज़िंदगी में ना, अपनी ज़िंदगी में रोशनी डालिए, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा उजाला किए, अपनी ज़िंदगी की उलझनें सुलझा लीजिए, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुपमा ने इशारा हिंट दे दिया है उनको। और अभी हमको देखने वाला है कि गुरु माँ की भी है ना पुरानी हिस्ट्री जो भी है वो कहीं ना कहीं से निकल के आने वाली है। और ये भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है कि अनुज जो है वो गुरु माँ का ही बेटा है। और फिर अनुज गुरु माँ को सब बताएगा कि माँ क्या होती है और बेटा क्या होता है। कि है ना, वो अनुपमा को वो बोलेगा कि आप कहाँ एक अच्छी माँ नहीं बन सकी तो आप दूसरी माँ को कहाँ से समझेंगी। ये सब हमको बहुत सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और आशा करती हूँ हम जैसे मुझे मज़ा आ रहा है ऐसे बाकी लोगों को भी आ रहा होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी आज के बारे में। मेरा ऑडियो बहुत लंबा हो चुका है, सॉरी, मैं पहले ही सॉरी मांग रही हूँ आपसे, पर प्लीज़ इसे कट मत कीजिएगा, पूरा दिखाइएगा। और मेरे कहने सुनने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म और इतना प्यारा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच बरखा जी। 16 मिनट का ऑडियो है आपका, और उसमें से एक ही बात मैं आपसे जो है शेयर करना चाहूंगी कि आपने जो कहा है कि समर के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो सही है, आपके ऑडियो से बहुत सारी बातें झलकती है, मगर मैं इसी बात को छूना चाहूंगी कि समर ने वाकई में गलती की है। वो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मनीषा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी बेटी को। आपने बताया जैसा कि आपकी बेटी ने टॉप किया जिस कोर्स के लिए उसने एग्ज़ाम दिया था उसमें, और सबसे कम उम्र थी उसकी उस समय उस ग्रुप में। तो सच में ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और उसके आने वाले भविष्य के लिए और उसको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और दुआएं मेरी उसके साथ, और ऐसे ही आगे बढ़े, अपने सारे सपने पूरे करे। थोड़ा सा लेट हो गया मनीषा जी, बताया था रीज़न कि मुझे ऑडियो बनाते समय बहुत बार अपने ऑडियो को बीच में बंद कर देना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी मराठी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाता है, तो मिक्स हो जाता है, तो मुझे वो फिर डिलीट करना पड़ता है, या फिर कोई बीच में डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, कोई आ जाता है, जो भी वजह होती हो, ऐसा मुझे शायद 2-3 बार होना करता है, तो बहुत से शब्द मेरे छूट जाते हैं, बहुत से पॉइंट मेरे छूट जाते हैं बोलने के, बस इसी वजह से। और अंजू जी, आज आज नहीं 2 दिन पहले ही मैंने देखा रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना का इंटरव्यू दिखाया था यूट्यूब पे। उसमें बताया था कि 1000 एपिसोड पूरे हो गए। सच में जब मैंने सुना 1000 एपिसोड पूरे हो गए तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। हमने तो 1000 एपिसोड देख डाले, कितने जल्दी ये दिन चले गए पता ही नहीं चला आपके साथ जुड़ने के बाद। और हाँ, शो में बहुत उतार चढ़ाव देखे हमने, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा भी। अनुपमा का हर किरदार हमने देखा, हर रूप देखा, सच में बहुत अच्छा था शो। हम अनुपमा के साथ हंसे भी है, अनुपमा के साथ रोए भी है, और बहुत एंजॉय भी किया अनुपमा के साथ। जीने की वजह समझी, जीने की चाह, सच में कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, कैसे सही करना चाहिए, सच में ये अनुपमा शो में से देखा। बहुत हटके शो है ये, और उसमें शो में सच पूछे तो पिछले 6 महीने से इस शो में जुड़े रहने का हाँ जो है जुड़े रहने के लिए जो आप क्या बोलते हैं इसको, शब्द याद नहीं आ रहा, जुड़े रहने के लिए आपने हमें इससे जोड़ के, हाँ सॉरी, आपने इस शो को अगर जोड़ के रखा तो आपने अंजू जी, आपके इस शो ने, आपके इस हंग्री प्लेटफॉर्म ने, क्योंकि पिछले 6 महीने से माया ट्रैक्स जब से आया तब से हम सच में बहुत ऊब गए थे शो से, बहुत तंग आ गए थे। तो हम बोल रहे थे कि शो बंद कर देना चाहिए और ऐसे नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहिए, कुछ अच्छा दिखाओ। पर आपने हमेशा अपनी बातों से हमें इस शो से जोड़ा रखा। आपने कहा शो बंद करने की बात की तो आपने कहा कि शो क्यों नहीं बंद करना चाहिए, आपने रीज़न बताया कि कितने लोग इस शो से जुड़े, उनका सबका नुकसान होगा अगर इस शो बीच में बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे तो। और अगर कोई बीमार पड़ रहा है, कोई दिल मन पे ले रहा है, तो आपने उसको भी समझाया। आपने बताया कि शो को शो की तरह लो। आपने हमें बताया कि निगेटिविटी से भी क्या अच्छा सीखने को मिल सकता है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये आपने ही हमें बताया।
सिर्फ मेकर शो दिखाते हैं, हम देखते हैं, पर सर बात समझ में नहीं आती, पर आपने समझा के बताया। तो सच में इस शो को से जोड़े रखने के लिए आपका ही श्रेय जाता है, आपको श्रेय जाता है अंजू जी। तो ये शो बहुत अच्छा था, बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत सक्सेसफुल है, आज नंबर 1 का शो है। और आश्चर्य लगता है कि हमने 1000 शो बहुत शिद्दत के साथ देखा। सच में जी है, इस शो में अपने आप को हमने देखना शुरू कर दिया था। और सच में बहुत अच्छा शो था। और शो के बारे में बोलूँगी कि कल आपने जो कहा कि अनुज अनुपमा का जो रोमांटिक सीन थे, तो उसमें सिर्फ उनका रोमांस सीन है जो हम देखना चाहते थे। बहुत से लोग कहते थे कि दिखाओ, हमें ये देखना है। तो नहीं, आपने जो कहा तो बात सच है कि वो जो विपरीत हालात है, जो दुख की घड़ी है, जो संकट चल रहा है, उसमें भी ये दोनों जैसे रह रहे, जी रहे, डांस कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो सच में ये होना चाहिए, क्योंकि वक्त चला जाता है, ये वक्त चला जाएगा। अरे संकट आएंगे जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से चले जाएंगे, पर जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा है, ये सीखने को मिला। और इसमें भी अपने आप को कैसे जिया जा सकता है, कैसे खुश होता है। अगर इंसान खुश रहेगा तभी तो आगे कुछ कर पाएगा, कुछ अच्छा सोच पाएगा। हमेशा दुख 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 रहेगा तो नहीं हो सकता है। तो ये भी सच में सीखा, बहुत अच्छी बात कही आपने कल। और ये सही में सीखने जैसा है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में, हम आ जाता है एक आधा दुख तो हम उसी पे सोचते चले जाते हैं, फिर अगला पिछला किसी और का देखते नहीं, सुनते नहीं, फिर उस एक संकट में हम कितना कुछ बर्बाद भी कर जाते। तो कल का वो अनुज अनुपमा का जो सॉन्ग था, वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। वो पूरा गाने का मैंने अपने जब सुना ना, तो सच में वो दोनों की लाइफ में ऐसे ही तो निभाना, तो वो सच में बहुत अच्छी बात थी। वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा लिया मेकर ने। और दूसरा कि डिम्पल के बारे में आज मुझे बोलना था। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, ज़्यादा बोलती भी नहीं मैं डिम्पल के बारे में, पर आज मुझे सच में डिम्पल की जो हरकत है, जो तरीका, बोलने का तरीका, घटिया तो रहता ही है। हमने उसे नागिन का, ड्रैगन बोला, क्या बोला, और उसको चुड़ैल बोला, डायन बोला, बहुत कुछ बोला भाई, जो भी बोला। पर मुझे तो आज उसकी हरकतें सड़क छाप वालों जैसे रहते हैं ना, वैसी थी। वो चाबी घुमाता है, कौन घुमाता है? चाबी घुमा के बोलना, ऐसे मुंह बना के बोलना, हाथ मटका के बोलना, ऐसा कौन बोलता है? वो चाबी घुमाने वाला देखा तो अरे मैं तो देखते दंगी रह गई कि यार बाप रे, हरकतें, अरे क्या है, कौन करता है ऐसा? कौन कहता है? जिसके पास बहुत दौलत रहती ना, माँ बाप ने कमाई वाली, तो उस पर वो अपना हक समझता है, और उसको उसको घमंड हो जाता है, तो वो इस टाइप की हरकतें करता है। या फिर मवाली गुंडे, मवाली ऐसी हरकतें करते हैं। जो खुद अपने बलबूते कमाता है ना, वो ऐसा नाचता नहीं है, उसके चेहरे पे चमक होती है, वो ऐसे दिखाता नहीं लोगों को। आज डिम्पल की घटिया हरकतें, ये आज सच में उसे आज मुझे मजबूर किया अंजू जी। मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, मैं शायद आपने भी नोटिस किया होगा, मुझे मैं कभी ऐसे शब्द यूज़ ही नहीं करती। तो आज मुझे सच में सड़क छाप जैसे शब्द बोलने पर मजबूर किया डिम्पल ने आज। सच में आज मुझे उसने, क्या बोलूँ मैं उसको, आज अनुपमा से कैसे बात करी थी, अरे आज उसके आँख में आंसू आ गए उस देवी के। अरे तुम तो रोज उसके पैर धो के पानी पीना चाहिए डिम्पल, तुम्हारे साथ आज जो है ना, जो तुम हो ना, पर तुमने आज उसके आँख में आंसू ले आए। बहुत घटिया कमपन लगा। इसके पहले भी रोई, पर आज तो बेटे के दौरा भी उसने, उसके बेटे से भी उसको सुनवा दिया क्या। सच में आज का शो शर्मसार किया डिम्पल ने। सच में डिम्पल जैसे लोगों को तो माफ़ी नहीं उस घर में रहने को। अनुपमा ने तो भी बहुत बड़ा दिल रख के ये बोल दिया कि ऊपर के हिस्से में तुम रहो, नहीं, ये तो घर से धक्के मारने के निकालने के जैसे, घर से धक्के मारने के हिसाब से। और क्या अंकुश सॉरी समर के कान कच्चे हैं, ठीक है, उस पर उसके दिल और दिमाग में डिम्पल ही चाहिए उसको, बाकी कोई समझ किसी के पास सुनाई नहीं दे रही है। तो आंखों से अंधा भी है क्या? आंखों से अंधा भी है क्या? उसको दिख नहीं रहा? ठीक है, उसने बातें बना के बुलाई, उसने तुमको झूठे बातें किए, झूठी बातें बताई, बहलाया फुसलाया, उसको गलत बातों में फंसा के जो भी किया, तो क्या दिख नहीं रहा कि कौन सी लड़की ऐसा करती है, किसकी बीवी ऐसे चाबी घुमा घुमा के ऐसी बातें करती है। और वो किंजल से कह रही है कि
तुम्हारे रास्ते अलग है, तुमने रास्ता, वो बोलती है ना मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, इसलिए तुम ऑटो से जा रही। ये इतना क्लियर बोल रही है वो, तो भी समर उसको देख भी नहीं रहा उसकी तरफ कि तुम गलत बोल रही हो। इशारत तो कर सकता है अपनी बीवी को कि चुप कर, बस कर, अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। यानी कितना घटियापन। उसको ये सिर्फ 5-6 दिन या 8-10 दिन, जितने भी दिन ये चला होगा, तब से क्या उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके पहले उसकी भाभी क्या है, उसको नहीं मालूम थी। सच में बहुत बेकार लगा। और बा ने बा को भी वो बहुत गलत तरीके से उत्तर दे रही है। बा ने हंसा, हाँ शायद नहीं हंसना चाहिए था बा ने, ऐसा नहीं हंसना चाहिए था, क्योंकि जो उनकी जो जगह है तो नहीं, पर बा ऐसी ही है, बा तो खैर सुधरने वाली, तो वो हंसना शायद चुभ रहा होगा, उसको चुभ गया होगा समर को। हाँ, पर नहीं, पर क्या करे, बा इतने दिनों से हरकतें डिम्पल की ऐसी थी, तो बा को भी क्या गलत बोले हम। पर आज सच में शर्मसार किया डिम्पल ने। अनुपमा के आंख में आंसू लाए। क्या बोलूँ मैं इस लड़की के लिए, क्या सज़ा होनी चाहिए इसकी, तब तो इसकी सज़ा भी तय करना मुश्किल है कि इसको कौन सी घटिया सज़ा मिले सच में। और आज कपड़िया मेंशन में भी वही किया, अंकुश ने बहुत गलत किया। अनुज उसको कितना अच्छे से हैंडल कर रहा था ना, करने देते ना, उसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। उसको पैसे दे रहा है, तुम जाओ, तुमको कहाँ जाना है, क्या तरीका होता है। आज अनुज ने बोला भाई अब चुप, आपकी गलती हो गई, पर नहीं, इनको सिर्फ अब मौका नहीं देना अनुज, इनको भी निकालो। जैसे आज अनुपमा ने फैसला लिया है कि डिम्पल और इनको अलग करना है, तो इन लोगों को भी बोलो कि तुम जाओ यहाँ से, यहाँ रहना नहीं, यहाँ रहना नहीं, घर में नहीं रहना, इनके बाप का घर नहीं है वो। सच बता रही, ये भाषा बोलूँगी मैं कि नहीं है, ये अनुज का पाड़ी है कि कमाई है, अनुज का पाड़ी का है, वो वहाँ नहीं रहना चाहिए। कब तक इंसानियत का दिखाओगे, कि कब तक, कि अपनी पत्नी के आंख में आंसू, अपने को तकलीफ, अपना नहीं सोचना, पूरे समय इन लोगों के लिए कर रहा। जब सुन ही नहीं रहे, इतना देर हुआ अंकुश का दूध पीता बच्चा, उसके साथ क्या गलत हो रहा अभी, वो अंकुश को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है। सारा को नहीं पाला है उन्होंने, अधिक को नहीं पाला है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि कैसा उससे वो बिगड़ा, पहले से बिगड़ा बच्चा, उसको क्या साबित करना चाहता था। मुझे आज वो अंकुश भी सही नहीं लगा। आज का शो बेकार लगा, मुझे पसंद ही नहीं आया। अंजू जी पसंद नहीं आया, यानी वो डिम्पल को थप्पड़ पड़ा, वो जो अनुपमा ने बात सुनाई, वो सब ठीक है, पर आज शर्मसार किया एक डिम्पल ने, तो इस पर मैं थोड़ा सा, मुझे खुशी नहीं है। देखते हैं आगे शो में और क्या होता है। धमाके तो है, पर ठीक है। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा। आपने कहा कि मैंने आप सबको जोड़ के रखा हुआ है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जिस तरह से इस बात को रखा है, बहुत ही अच्छा तरीका है आपका। थैंक यू वंस अगेन। और आपने जो कहा है कि डिम्पी जैसे चाबी घुमा रही थी, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि समर को ये बात क्यों नहीं दिखी। ऐसे कोई चाबी घुमा घुमा के बड़ों छोटों सबके सामने ऐसे अपनी चीजों की नुमाइश करता है क्या? ये बात समर को क्यों नहीं दिखी? ये सच में सही पॉइंट है और सही बात आपने कही है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुमुदिनी जी, रेखा जी, वर्षा जी, ख्याति जी, महिमा जी, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, मैंने अभी आपका ऑडियो सुना, आपका वीडियो देखा, लेकिन मैं कल के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि कल जो आपने कहा है कि दिल से दी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैम, मैं कहने के लिए थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं हर समय आपके इस एहसान को याद रखूँगी। थैंक यू सो मच। और महिमा जी, आपको भी थैंक यू मुझे बधाई देने के लिए। और कल आपकी एक बात मुझे मेरे दिल को छू गई। आपने ये कहा कि अनुपमा, आगे बढ़ो, रास्ते में तुम्हारे कांटे आएंगे, लेकिन आगे फूल भी आएंगे। ये आपकी बात मेरे दिल को छू गई। और वर्षा जी, आपके भी ऑडियो में आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अनुपमा, बाहर वाले दुश्मन से तो निपट लोगी, पर घर के अंदर जो तुम्हारी दुश्मन है उसका भी ध्यान रखो। ये बहुत अच्छी लगी आप दोनों की बातें मुझे। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अभी आपका वीडियो देखा कि डिम्पल
के सुदर्शन चक्र की चाबी उसी पे भारी पड़ी। और कल का भी आपका देखा था वीडियो कि आपने बताया था कि मालती देवी के ये दोनों मोहरे अब उसके कुछ काम के नहीं है। अनुपमा उससे कहने गई तो उसमें भी आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि उनसे सब कुछ छीन लेगी। आज सच में ऐसा ही हो गया है। ये चाबी लेके उछल रही थी। और आपके वीडियोस के बाद मैं बताती हूँ। पहले मैं आपके वीडियो के बारे में बोलूँगी कि आपके वीडियो से आपने ये बताया कि हम जब बोलते हैं तो हमें सोच लेना चाहिए कि वो शब्द हम पे नहीं आ जाए। और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, गधे से गिरे और कुम्हार पे गिरे और गुस्सा हम फिर कुम्हार पे निकाल रहे हैं। ये कैसा था तुम्हारा काम। पर मैम समर और डिम्पी की हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी होने ही वाली थी, ना घर का ना घाट का। और अभी आपके वीडियो से ये भी समझ में आया कि हम बड़ों को या छोटों को जो बोलते हैं कि दूसरे के मामले में दखलगिरी देना बंद करो, खुद ही हम उसको बुलाते हैं। और खुद ही आप ही के वीडियो से बोल रही हूँ तो, और उसको खुद ही बाद में उसका अपमान करते हैं। तो ये बात हम पे भी लागू पड़ती है कि हम अगर किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं कि वो इस तरह से काम न करे तो हमें भी उस तरह का व्यवहार करना ही पड़ेगा। और आज मैंने जो धारावाहिक देखा उससे ऊपर से मुझे जो समझ में आया उसके बारे में बोलूँगी। पहला, किंजल के बारे में बोलूँगी मैम कि किंजल का नेचर बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, क्योंकि वो चाहे तो आसमान में उड़ सकती है, उसके पास तो उड़ने के लिए आसमान भी है, उसकी मम्मी का सहारा भी है, लेकिन उसने अपने पाँव ज़मीन पर टिका के रखे हैं और ज़मीन पर टिकने वाला कभी भी गिरता नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं होता है वो इसी तरह के लालच में फंस जाते हैं कि उनको आज जो मिला है उनको गलतफहमी होती है कि उनको जो आज मिला है वो उनकी काबिलियत पे मिला है। इतनी जल्दी इतना सब कुछ मिल जाना, गाड़ी है, मुंबई का उनको मालती देवी का डांस एकेडमी का संभालने को मिलना, ये सब एक समझना चाहिए था कि ये इतनी जल्दी बिना वजह के कैसे मिल गया हमको। कुछ तो इसके पीछे वजह होनी चाहिए, लेकिन ये अधूरा घड़ा है मैम। पानी का भरा हुआ घड़ा, इसको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो छलकता ही है, आधा घड़ा भरा होता है। पानी का पूरा मटका भरा हो तो हम उसको संभाल के उठा के रख सकते हैं, लेकिन अधूरा मटका भरा हो तो हम उसे कितना भी संभालने की कोशिश करें लेकिन उसमें से पानी छलक के बाहर आ ही जाता है। ये बात डिम्पल और समर दोनों पे लागू होती है। और आज सबकी नज़रों में समर शायद गलत होंगे, लेकिन मैं बार बार अपने ऑडियो में यही बताती रही हूँ मैम कि समर के दिमाग में बचपन से ये बात ठस गई थी कि बस वो किसी भी काबिल नहीं है, लूज़र है। इसीलिए आज उसको छोटी छोटी बातों पे भी डिम्पी, आज हम सबको लग रहा है कि डिम्पी उसको उसके परिवार के खिलाफ़ कर रही है, लेकिन समर तो बहुत समय से धीरे धीरे करके शुरू हो ही गए थे परिवार के खिलाफ़। उन्हें यही लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सब मुझे गलत ही मानते हैं। और आज जब समर ने उसकी मम्मी को कहा कि मेरी बर्बादी की वजह मेरे मम्मी और पापा हैं, तब अनुपमा की आंख में आंसू आना की वजह मुझे ये समझ में आई है कि जब बिना वजह के और बिना कुछ सोचे समझे हमारे ही बच्चे हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं
तो माता पिता को कितना दुख होता है। वो समर जो मम्मी की परछाई बन के रहता था, मम्मी के हक के लिए सबसे लड़ जाता था, वो समर आज जब मम्मी को सुनाता है तो मम्मी को दुख होना स्वाभाविक है। और कपाड़िया हाउस में आज अंकुश ने बहुत बड़ी गलती की है। उसे अपना कार्ड देकर, क्रेडिट कार्ड या जो भी दिया उसने, उसको कैश दे सकता था। और जब अनुज उसे समझा रहे थे तो अंकुश को उसके बीच में नहीं वो करना चाहिए था। आप सबकी नज़रों में शायद अंकुश सुधर गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अंकुश को पता है कि अब अनुपमा यहाँ आ चुकी है तो सारी अनुज की प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम पे है, तो वो छोटी के नाम पे करे उससे पहले वो अपने बेटे को लाकर अपनी उससे अपने घर में लाके इसके प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाना चाहते हैं। यह तो बरखा के ही हस्बैंड। और एक फ़नी लगी बात, मैम मैं गलत हूँ तो बताइएगा, कि रोमिल ने कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड अहमदाबाद से आ रहे हैं। मुझे याद है तब तक वहाँ तक इस धारावाहिक की शूटिंग अहमदाबाद में ही दिखाई गई है। हो सकता है मैम मैं गलत भी हूँ। और चौथी बात, मुझे आज बा का बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बा को डिम्पी से है तकलीफ़, सच है, लेकिन आज अगर बा ने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाया होता, जब मालती देवी ने एक ही झटके में उनसे सब कुछ छीन लिया, तो समर के दर्द को बा बड़े होकर समझती, हंसने की बजाय, तो थोड़ा शायद कुछ और ही बात हो सकती थी। लेकिन बा ने बिल्कुल बड़प्पन नहीं दिखाया। बा ने हंस के जले पे नमक छिड़क दिया समर पे। इसीलिए समर तोशु वगैरह सबसे बदतमीज़ी कर रहा है। और वनराज ने एक शब्द अच्छा कहा कि हम बेटा तुमको इसीलिए समझा रहे थे कि तुम उसका मोहरा हो। और अनुपमा ने भी एक बात बहुत सही कही, तुम्हारी नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं मिली थी, और ना ही तुम्हें तुम्हारी गलतियों की वजह से निकाला गया है। और डिम्पी का तो क्या कहना मैम, वो तो खुद ही बुलाती है और खुद ही इल्ज़ाम लगाती है। और जब बात अपने पे आती है, और अनुपमा ने एक पहले उसको कहा, मौका दिया कि तुम्हारे मन में जितना जहर है, जितने तीर भरे हुए हैं अपने, उसको सब को एक साथ निकाल दो। फिर क्या करोगी? तो फिर मैं बोलूँगी और तुमको सुनना पड़ेगा। मम्मी समर, अगर आप पूछ लेते मम्मी से कि आप मालती देवी से मिलने क्यों गई थी, वो शायद बता भी देती कि क्यों गई थी। लेकिन आपको अभी अपने ईगो के चलते, और ना तो आपको इंसान की पहचान है और ना ही आपको किसी कि आपको ये लगता है कि आपके घर वाले आपसे जलते हैं। पहले आपके घर वाले आपको गलत समझते थे, अब आप घर वालों को गलत समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और कुमुदिनी जी, आपकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा होगा, थोड़ी सी कमज़ोरी वगैरह कम होने लगी होगी, ऐसी आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही उस बात को समझा है। वही मैं कह रही थी कि जो आपने इसमें कवर भी किया है, कि जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरे साथ ऐसे बात करे, पहले आपको उससे वो व्यवहार में बात करनी पड़ेगी। बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस बिहेवियर को अपने इस जो आपका व्यवहार है उसमें नहीं लेके आते हो, तो आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत करो कि ये मेरे से अच्छे से बात करे या फिर जैसे आप चाहते हो वैसे बात करे। थैंक यू सो मच मनीषा जी इस बात को समझने के लिए। और आपने सही पॉइंट उठाया है, मैंने भी इस पॉइंट को नोट किया था, मगर फिर मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, गलत डायलॉग बोल दिया होगा। सही कहा जो आपने नोटिस किया है कि रोमिल ने कहा कि अहमदाबाद से मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो अहमदाबाद में ही तो है। तो ये मुझे भी लगा था, सही आपने नोटिस किया है। थैंक यू सो मच मनीषा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
नमस्ते अंजू जी। आज का एपिसोड देखा और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा जी, आपकी बेटी को फिर और कामयाबी मिलेगा और फिर से वो अपनी परीक्षा पास करे, यही हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि वो पास हो जाए और आपका मान और बढ़ाए। और सच में अंजू जी, आज का एपिसोड बहुत इमोशनल भरा था। ये वही, आज सच में बहुत बुरा लग रहा है कि ये वही समर है जो अपनी माँ की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था और आज उसी ने अपनी माँ की आंखों में आंसू भर दिए। जो अनुपमा का गर्व था, उसी ने अपनी माँ का सर झुका दिया। आज शर्मसार कर दिया अनुपमा को। और डिम्पी, बाप रे, आज मैंने अनुपमा सीरियल में से डिम्पी की जो कुछ भी डिम्पी ने कहा, उससे मैं सिर्फ एक ही चीज़ सीख पाई हूँ अंजू जी, कि कभी भी ऐसी सड़क पर चलने वाली लड़की की ना मदद करनी चाहिए, और उसकी मदद भी की, और अगर ऐसा किसी के साथ हादसा हुआ ना तो उसकी भी मदद नहीं करनी चाहिए। अनुपमा ने जिसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज उसी लड़की ने अनुपमा के साथ क्या किया। सच कहा अनुपमा ने, क्या तुम्हें जितना बोलना है उतना बोलो, जो कहना है वो कह डालो। एक भी जहर जहर बुझा तीर तेरी तरकस में से नहीं रहना चाहिए। सच कहा। और बा ने भी सही कहा कि सुदर्शन नौकरी नौकरी मिली, गाड़ी मिली, तो इतना घमंड था तुम्हें। हवा में उड़ रही थी, एक ही झटके में नीचे गिर गई। लेकिन ये कितना बोल रही है। सच में अंजू जी, आज बहुत बुरा लगा अनुपमा के लिए। वो रो रही है कि एक बार तुम मुझसे पूछ लेता। लेकिन तब समर कहता है कि पूछ कर भी क्या हो जाता, आपको जो करना था आपने कर दिया मम्मी। वाह बेटा, क्या नाम रोशन किया है तुमने अपनी माँ का। एक काम करो, तुम और तुम्हारी बीवी चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। सच में आज बहुत बुरा लगा अनुपमा के लिए। और वहाँ पे अनुज ने भी बहुत अच्छे से, लेकिन रोमिल की भी क्लास ले ली कि इस लहजे में घर में किसी से बात मत करना, और जा रहे हो तो बता के जाओ, और कभी भी इस घर के किसी भी फ़ोन को काटना मत, वरना जिस पैर से बाहर जा रहे थे उसके बजाय रूम में जाकर बैठना पड़ेगा। बाहर नहीं, कमरे में जाके बैठना पड़ेगा। और अनुज को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि अंकुश ने रुमिल को काट दिया। ये तो सही बात है, ये बच्चे बिगड़ेंगे इससे। वो उसे सह दे रहा है अंकुश रुमिल को। ये बात तो सबको ही खटकने वाली है, अनुज भी। और बरका चाहे कुछ भी कर ले, इस बार तो अनुपमा भी उसी घर में, और वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी। और अनुज का तो बाल भी बांका नहीं होने देगी अंजू जी। लेकिन ये लड़का समर, अरे बाप रे, ये डिम्पी को कल तो करारा थप्पड़ मिलेगा। एक क्यों, 3-4 मिलने चाहिए। वो इसी लायक है। ये वही समर है अंजू जी, जिसने अपने बाप को मिस्टर शाह कहा था, क्योंकि उसके बाप मिस्टर क्योंकि वनराज ने अनुपमा को धोखा दिया था। और आज वही अपनी माँ को आंखों में आंसू दे रहा है। लेकिन डिम्पी, तुम जैसी लड़की अगर घर में बहू बन के आए तो उस घर का तो सत्यानाश होना ही होना है। आज भी उसे घर से बाहर नहीं जाना है, उसी घर में रहना है, लेकिन बंटवारा करवा दिया आज इस लड़की ने। और वहीं रह के और तांडव करेगी ये। वो तो सही बात कही बाने भी, और एक बात इनके ऊपर भी गिरती है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बहुत उड़ रहे थे। सच कहा तो सुने, तुम लोगों के पास है ही क्या, कौन सी क्वालिफिकेशन है। तुम तो अभी अभी नए नए इस फील्ड में आए हो, और डिम्पी को तो कुछ पता भी नहीं है, फिर तुम्हें इतनी जॉब इतनी आसानी से कैसे मिल गई। अनुपमा ने भी सही कहा कि तुम्हें इतने सब लोग समझा रहे हैं कि मत नौकरी करो, मत नौकरी, तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रही है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की भी बात नहीं सुननी थी। लेकिन
लेकिन आज समर सबसे बदतमीजी कर रहा है। और इतनी बड़ी बात डिम्पी ने कह दी बापूजी के बारे में। ये तुम्हारे वही कुल डूड है ना रे समर, जिससे तुम प्यार करते हो, और तुमने अपनी बीवी को चुप करवाना भी जरूरी नहीं समझा। देखते हैं अंजू जी कल क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में आज का एपिसोड देख के बहुत बुरा लगा। बहुत ही इमोशनल वाला एपिसोड था आज का, नहीं अच्छा लगा। लेकिन डिम्पी अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर भुगतेगी और समर भी भुगतेगा। समर को भी भुगतना पड़ेगा अंजू जी। कितनी नालायक लड़की है। इस लड़की के लिए अनुपमा ने इतना कुछ किया। मैंने इससे पहले भी बहुत बार ऑडियो में कहा अंजू जी कि जिस लड़की के साथ ऐसे हादसे होते हैं वो बहुत मुश्किल से उस हादसों को भुलाकर अपने पैरों पे खड़ी होती है। अगर उसे कोई सहारा दे तो वो उसकी पैर धोके पिएगी। लेकिन ये बेशरम और एहसान फरामोश अनुपमा का शुक्रिया अदा तो मानना छोड़िए, लेकिन उसी पे इल्ज़ाम लगा रही है। डिम्पी जैसी, उसके लिए अब कोई वर्ड ही नहीं रहे अंजू जी, क्या बोले इसके लिए हम। लेकिन दोनों ही पछताएंगे। एक थप्पड़ क्यों मारा अनुपमा ने, दो और मारती, दूसरा गाल भी लाल करती उसका। सही कहा किंजल ने और काव्या ने भी कि हम जब देखो तब हमारे घर के मामलों में बोलती है, बीच में नाक घुसाती। तब काव्या कहती अनुपमा अपनी मर्जी से नहीं आती, हम उसे अपने घर के कलम में उसे खींच लेते, हमारे घर की परेशानियों में उसे खींच लेते। और आज भी वो अपनी मर्जी से नहीं आई, तुमने बुलाया। किंजल ने भी सही कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ही शादी में चोरी छुपे आई और तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई आज भी तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। और जिसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया तुम उसकी भी नहीं हुई, उससे भी बोल रही है कि आपको छोटी अनुपमा बनना है। तेरे जैसी बदतमीज बनने से तो किंजल तुमसे लाख गुना अच्छी है। तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं हो किंजल के। किंजल राखी दवे की बेटी है जो इतनी बड़ी पैसे वाली औरत है। और तेरे पास क्या है डिम्पी, कुछ भी नहीं, फिर भी तू इतने तेवर दिखाती हो। छी। देखते हैं अंजू जी कल क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी बहनें बरखा, मनीषा, महिमा, सबनम, रेखा जी, कुमुद जी, वर्षा, मनीषा जी, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और लगता है कुमुद जी आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप कल कह रही थी थोड़ी कमज़ोरी, और महिमा कल तुम बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आवाज़ सुन के भी। और अंजू जी आज मैं एक बात बताती हूँ कि मैं पब्लिक वॉइस सबका सुनती हूँ, और मेरी सभी बहनें हम सबका सुनती है, तभी जाके तो हम एक दूसरे की बातों को पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं कि सबके पॉइंट अलग अलग है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। उसी में जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हम उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कहा। और महिमा कल तुमने बहुत अच्छा कहा, कुमुद जी आपने भी बहुत अच्छा कहा। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और प्लीज़ अगर आप चाहती है अंजू जी, तो कल महिमा ने भी कहा था और मनीषा जी ने भी कहा था कि हम और भी अपनी इस दोस्ती को और गहरा कर सकते हैं अगर एक दूसरे का नंबर हमें मिल जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है अंजू जी कि प्लीज़ मुझे वर्षा, महिमा, कुमुद जी, मनीषा जी, हमारी जो भी बहन है बरखा, उन सबका नंबर दे और मेरा नंबर भी उन्हें दे। प्लीज़ अंजू जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा भरा नमस्ते। अंजू जी आज मैंने जो कुछ भी कहा प्लीज़ आप राय दीजिएगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। थैंक यू सो मच अंजू जी। और एक बात कहना चाहती हूँ अंजू जी कि जब अनुपमा में अनुज की एंट्री हुई थी और अभी अनुपमा का बर्थडे गया कुछ दिनों पहले अप्रैल महीने में, तब जब अनुपमा ने पार्टी दी थी, रूपाली गांगुली ने अपने बर्थडे की,
तब गौरव खन्ना भी वहाँ पे आए थे, तब उन्होंने कहा था, एक बात शेयर की थी सबसे, कि जब वो पहला लुक टेस्ट देने के लिए अनुपमा के सेट पे गए थे तो 2 घंटे वहाँ पे बैठे हुए थे। तब रूपाली गांगुली वहाँ आई और पहली बार गौरव खन्ना को दिखा और कहा कि ये तो मेरे बेटे जैसा है। तब गौरव खन्ना बहुत हंसे थे और कहा था कि रूपाली जी, मैं आपके बेटे के रोल के लिए नहीं आया हूँ, मैं अनुज कपाड़िया के रोल के लिए यहाँ पे लुक टेस्ट देने के लिए आया हूँ। वो बातें आज भी करते हैं तो बहुत हंसते हैं दोनों। ये इंटरव्यू आप सबने देखा होगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत दिखाया हुआ है। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आपके ऑडियो में भी पूरा एपिसोड की जो बात है आपने की है, जितना मुझे सुनाई दिया है उतना मैंने सुन के आपके ऑडियो के बारे में मैंने अपनी राय दे दी है कि अच्छा ऑडियो है। बाकी जो नहीं सुना उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आप अपना अगर विचार देना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आप ऑडियो या वीडियो भेजना चाहते हैं तो आपके लिए एक नंबर है जिसपे आपको भेजना है। तो नंबर शेयर करती हूँ 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.